साहिब बंदगी सतनाम। सभी गुरु भाई बहनों को अपने गुरुदेव नितिन साहिब जी के परम पावन श्री चरण कमल में दासन दास का श्रद्धा पूर्वक कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। साहिब बंदगी सतनाम। हमारे आदरणीय गुरुदेव के इस अथक प्रयास से जो यह ग्रंथ चल हंसा उस देश जहाँ साहिब का वासा है ऑडियो द्वारा निकाला गया है, ताकि हर गांव, हर शहर और जन जन तक यह पहुंचे। तो आप सभी गुरु भाइयों से निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियो को आगे शेयर करें और परमात्मा की सच्ची सेवा में अपना सेवा का पात्र अदा करें। साहिब बंदगी सतनाम। तो हम ये अब आगे अध्याय शुरू करती हूँ। चल हंसा उस देश जहाँ साहिब का वासा है। आज मैं इस ग्रंथ को स्टार्ट करने जा रही हूँ और ये पृष्ठ नंबर 28 से हम आज इसका अध्याय स्टार्ट करेंगे। और इसका जो टॉपिक है वो है अर्थ सार शब्द का दूजा भेद। लास्ट टाइम हमने आपको अर्थ सार शब्द का प्रथम भेद बताया था, तो आज इसका है दूजा भेद। चौपाई। दूजा भेद त्रिगुण जो भाना, ताकि गति कोई विरले जाना। उत्पत्ति पालन प्रलय करना, चारी खानी पर तीनों रचना। जाहि त्रिगुण से तीनों होई ताहि, त्रिगुण को लखे न कोई। देखत है मैं जानत नाही, एक रूप पर तीनों आही। बिन गुरु ज्ञान नजर नहीं आवे, काल रूप नित सिर पर दावे। टीका। नाम प्रकाश का दूसरा भेद काल का भेद है। काल का कार्य किसी वस्तु, परिस्थिति आदि का प्रतिक्षण रूप परिवर्तन करना है। अर्थात कोई भी वस्तु विशेष निरंतर बदलती रहे और अपने पूर्ण रूप में एक पल भी स्थिर न रह सके। इस सृष्टि में काल के दो रूप हैं। पहला रूप है स्थूल काल, सूर्य है, और दूसरा रूप सूक्ष्म काल, ब्रह्मांडी मन है। अब विचार करने की आवश्यकता है कि किसी भी कार्य के पीछे कोई कर्ता अवश्य होता है। बिना कर्ता के कार्य हो ऐसा कभी संभव नहीं है। संपूर्ण संचालित मशीन की भांति क्रियाशील है, किंतु सर्वचलित मशीन का कोई निर्माता अवश्य होता है। ऐसा नहीं है कि वह स्वयं में बनकर चलने लग गए। ठीक यही बात इस सृष्टि की भी है। एक कर्ता निर्माता अवश्य है, जिसने अपने संकल्प द्वारा इसका निर्माण किया तथा इसे क्रियाशील किया। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि शरीर एक सर्वचालित मशीन है, किंतु इसका संचालक एवं नियामक भी है। ऐसा नहीं है कि नियामक के बिना शरीर स्वयं गतिशील है। जब तक वह शरीर में विद्यमान है, तब तक इसे अपने संकल्प द्वारा चलाता रहेगा। जिस क्षण उसका इस शरीर से संबंध विच्छेद हो जाएगा, तो शरीर जो है क्रिया शून्य होकर समाप्त हो जाएगी। सूर्य रूप त्रिगुण आत्मक काल की गति से कोई विरला ही जानता है। सूर्य के माध्यम से ही समस्त जीव जगत उत्पन्न होता है, फलता फूलता है, अंत में मृत्यु या विनाश को प्राप्त होता है। अंड, पिंड, उदिपज, स्वदेज, चार प्रकार के जीवों की सृष्टि सूर्य पर ही निर्भर है। त्रिगुण सुबह, दोपहर, शाम, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण उत्पत्ति पालन प्रलय के प्रतीक है। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि के रहस्य को सभी देखते हैं, किंतु इसकी वास्तविकता को कोई नहीं जानते।
यह त्रिगुण देखने में भले ही अलग अलग रूपों में दिखाई देते हों, किंतु तीनों का रूप अर्थात परिणाम एक ही है। त्रिगुण रूप काल के इस रहस्य को बिना सतगुरु के ज्ञान द्वारा कोई भी समझने में सक्षम अर्थात समर्थ नहीं। यह सूर्य काल सभी जीवों के ऊपर निरंतर अपना शासन जमाए हुए है। साखी करता धरता होए रहा तीन लोक प्रचंड, अमर लोक तिहु पुर परे जेवा शब्द अखंड। टीका, यह स्थूल काल रूपी सूर्य तीनों का निरंतर स्वामी है। इसी के द्वारा उत्पत्ति, पालन, प्रलय जैसे कार्य नित्य प्रति होते हैं। इसीलिए इसे काल का देश कहा जाता है। वहां पर जीवों को कभी भी सुख शांति नहीं मिल सकती। यहाँ जीवों को जन्म मरण का असहनीय दुख नहीं मिलता। ऐसा वह अमर लोक तीनों लोकों से बाहर है। वह अमर लोक सार शब्द की अखंड ध्वनि से परिपूरित परमानंद है। चुपाई, तह काल को नाही वासा, कोई संत जन करे निवास। टीका, उस अमर लोक में काल की गति किसी भी रूप में संभव नहीं। उस अमर लोक में कोई विरले संत ही गुरु ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहुंच पाते हैं। चुपाई, बिन पहुंचे वो ही देश के, छूटे न काल चकोर, बिन गुरु बदन न निस्तरे, कठिन काल का जोर। टीका, जब तक जीव उस अमर लोक में नहीं पहुंचेगा तब तक जन्म मरण रूप असहनीय दुख से छुटकारा संभव नहीं। तब कल्याण में कार्य के बिना सद्गुरु ज्ञान के अन्य किसी भी उपाय द्वारा संभव नहीं, क्योंकि काल अति बलशाली है। वह सहज किसी को अपने देश से निकलने नहीं देता। बड़े बड़े योगी, ध्यानी, ज्ञानी भी इस काल की चपेट से नहीं बच पाए, तो साधारण मनुष्य की क्या गणना। चुपाई, तीन गुरुओं का निर्णय कीना, गुरु कबीर की साखी दीना, गुरु कबीर की साखी मानो, तीन गुण का घर पहचानो। टीका, सतगुरु मदन साहिब कहते हैं कि मैंने सतगुरु कबीर साहिब के साखी के माध्यम से साक्षी लेकर तीनों गुण का असली स्वरूप आपके सामने समक्ष प्रस्तुत कर दिया। यदि आपको मेरे माध्यम से सतगुरु के साक्षी पर पूर्ण विश्वास हो तो अपने आत्म कल्याण के लिए काल रूप तीनों गुणों के रूप को परख लो और स्वयं को इनसे मुक्त कर लो। तभी इस द्वंद्वात्मक सुख दुख रूप महाभयानक काल जाल से छुटकारा पाना संभव है। साखी, तीन गुण घर चीन के, चीन आदि निज देश, मदन जियत निज घर चले, छूटे काल कलेश। टीका, सतगुरु मदन साहिब कहते हैं कि तीनों गुणों के घर को भली प्रकार जान लो ताकि पुनः ये तुम्हें अपने जाल में ना फांस सके। जब तीनों गुणों की असलियत का भली प्रकार से ज्ञान हो जाएगा तब अपने उस देश को जानने का प्रयत्न करो जहां से बिछुड़कर इस काल के देश में हम बंदी हो गए हैं। हे जिज्ञासु साधकों, आप अपने जीवन काल में ही अपने मूल निवास स्थान पर मार्ग खोज लें ताकि काल के महान दुख से छुटकारा मिल जाए। बीजक शब्द, वीरवा न होए भाई वीरवा न होए, आधे बसे पुरुष आधे बसे जोए, बीरवा एक सकल संसार, पेड़ एक फूटी तिन डार, 12 पखूरी 24 पात, धन बिरवा लागत चहु पास, फूले न फले बाकी है बानी, रैन दिवस विकार चूवे पानी, कहे कबीर कछु ऐलो ना तैया, हरि बिरवा प्रति पाले जैया। टीका, इस संसार रूपी वृक्ष के दो भाग हैं।
एक भाग पुरुष रूप दिन तथा दूसरा भाग स्त्री का रूप रात्रि है। पुरुष रूप दिन और रात्रि रूप स्त्री रूप रात्रि के अंतर्गत समस्त क्रियाएं उत्पत्ति, पालन, प्रलय संपन्न होती है। संसार रूप वृक्ष से 3 शाखाएं प्रातः, दोपहर एवं शाम निकली है। इनमें 12 महीने और 24 पखवाड़े हैं। इन्हीं के द्वारा यह संसार वृक्ष संगन साधन रूप होकर सभी जीवों को अपने आप में समाहित किए हुए है। इसे संसार रूपी वृक्ष के नीचे सभी जीव युग युगान से जन्मते और मरते चले आ रहे हैं। कोई भी इसमें अछूता नहीं है। इस वृक्ष में ना तो कोई फूल और ना तो कोई फल लगता है। मात्र काम, क्रोध, मत्सर जैसे नाना विकारों का दिन रात पानी टपकता रहता है, जिसको पीकर संसार के समस्त जीव सुखी और दुखी होते रहते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस काल रूप वृक्ष में इन विकारों के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं, मात्र जीवों को फंसाने के लिए काल ने इस वृक्ष को संसार में उगाया है। बीजक चौपाई। ज्ञानी चतुर विलक्षण लोई, एक सियान सियान न होई। दूसरे सियान को मर्म न जाना, उत्पत्ति प्रलय रेन बिहाना। वाणिज्य एक सबन मिल ठाना, नेम धर्म संयम भगवाना। हरि अस ठाकुर तजा न जाई, बालम भीषक गावे दुहलाई। टीका। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि के 3 अधिष्ठाता हैं। सतोगुण रूप विष्णु, रजोगुण रूप ब्रह्मा तथा तमोगुण रूप शंकर। से तीनों नाम रूप से भले ही अलग दिखाई देते हों, किंतु तीनों का एक ही रूप निरंजन का ही है। ये तीनों अपने अपने गुणों के माध्यम से जगत जीवों को अपने जाल में फंसाए रहते हैं। अज्ञानी संसार लोग इस रहस्य को न जानने के कारण इन तीनों गुणों की भक्ति में अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देते हैं। अर्थात इन तीनों गुणों के अंतर्गत समस्त जीव दिन रात जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं। इतना ही नहीं, इन तीनों ने अलग अलग ढंग से मनुष्यों का संयम, नियम और पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत आदि कर्मों में फंसाकर जीवन प्रलोभन भी दे रखा है। जगत जीव प्रलोभन में फंसकर इस काल रूप भगवान को अभी तक नहीं छोड़ पा रहे। इन तीनों के एकमात्र व्यापार जगत जीवों को अपने चंगुल में फंसाकर जन्म मरण रूपी चक्र में डालकर असहनीय दुख देता है। कबीर बीजक साखी। कबीर तेनर कहाँ गए, जिन दोनी गुरु घटी। सत्य नाम जिन चीन्हा के, छोड़े देव सब खोटी। ठीका। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उन मनुष्यों को क्या हुआ जिन्हें संसारी गुरुआ लोगों ने अपने उपदेश का मंत्र देकर स्वर्ण या मुक्ति प्राप्ति का लालच दिया था। कहने का आश्चर्य यह है कि ऐसे लोग अज्ञानवश काल के मुख में चले जाते हैं। अतः यदि अपने आप की आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं तो प्रभु परमात्मा के नाम को जान लो तथा जो अज्ञान रूपी विकार तुम्हारे अंतर में छिपे हुए हैं उसे त्याग दो, तभी आत्म कल्याण संभव है। तो कबीर साहिब जी की शब्दावली के शब्द। ए जिया तू अमर लोक के पर्यो कालवश आई हो, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तुम ही राखी भरमाई हो। 5-25 3 का पिंजरा, तामे तुमको राखे हो। तुमको बिसर गई सुधि घर की महिमा, आपन भाखे हो। निराकार निर्गुण है माया, तुमको नाच नचाव हो। चर्म दृष्टि का कुल्फा देकर 84 भरमावे हो।
चार वेद जा की है श्वासा, ब्रह्मा स्तुति गाई हो। सो कदी ब्रह्मा जगत बुलाया, ते ही मारक सब जाई हो। योग यज्ञ नेम व्रत पूजा बहु, परपंच अपारा हो। जैसे बादिक ओट टाटी के, दे विश्वास आहारा हो। सतगुरु पीव जीव के रक्षक, तासे करयू मिलाना हो। जिनके मिले परम सुख उपजे, पावे पद निवाना हो। जुगन जुगन हम आए चितावा, कोई कोई हंस हमारा हो। कहे कबीर तही पहुँ जावा, सत्य पुरुष दरबारा हो। अब इस शब्दावली का टीका बताया गया है कि सतगुरु कबीर साहिब इस काल के देश में बंदी बने जीव को सचेत करते हुए कहते हैं कि हे अमरलोक के वासी, तू अपनी हठ एवं अज्ञानता के कारण ब्रह्मांडी काल के वशीभूत हो गया है, जो भूत भविष्य वर्तमान के रूप में तुम्हारे ऊपर अज्ञात रूप से शासन कर रहा है। यही नहीं, तू स्वयं की कल्पित भावना, जिसे मन कहते हैं, कि भ्रम में पड़कर अपने स्वरूप को भी भूल गया है तथा इस मन को ही अपना कर्ता धर्ता स्वामी मान रहा है। यही तेरे संपूर्ण दुखों का कारण है। मन कल्पित इस पांच भौतिक त्रिगुणात्मक शरीर के में बंध गए हो। तुम अपने मूल घर को पूरी तरह से भूल गए हो, जिसके कारण अब इस शरीर को ही अपना घर मानने लगा है। मन एवं शरीर के मोह में तू यह भूल गया है कि तुझे इस शरीर एवं मन के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यह मन एवं मन की इच्छा दोनों ही निराकार है। मन की नाना इच्छाएं ही तुम्हें अदृश्य रूप से इस संसार में भरमा रही हैं। तू इन्हीं इच्छाओं से वशीभूत होकर शुभ अशुभ कर्म करके सुख दुख का भोक्ता बनता है। इन्हीं कर्मों के वशीभूत होकर तुम्हें नाना योनियों में जन्मना और मरना पड़ता है। इस मन रूपी काल की श्वासा चार भेद है, जिसकी स्तुति सर्वप्रथम ब्रह्मा ने की। ब्रह्मा ने वेदों के माध्यम से सारे जीवों को इस ओर आकृष्ट करके भुलावे में डाल दिया, जिसके कारण समस्त जगत योग जप तप संयम नियम व्रत पूजा पाठ आदि नाना प्रपंचों में भूल गया। यह समस्त प्रपंच जीव को छलने के लिए काल ने ओट रूप बना रखे हैं, जिसकी आड़ में यह जीवों का वध करके स्वयं खाता जाता है। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो इस काल का विश्वास मत करो, अपितु उन सदगुरु देव से प्रयत्न करो जो जीव की रक्षा करने वाले हैं, जिनके मिलने से परम सुख और मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। और सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि मैंने हर युग में जीवों को उपदेश दिया है कि किस तरह से काल के जाल से छुटकारा मिल सकता है, किंतु उनमें से कोई विरला ही मेरे कहने पर विश्वास करता है। जिन्होंने मेरी बातों पर विश्वास किया, उन्हें दरबार में पहुंचाकर मुक्ति का भागीदारी बनाया। अब आगे है बीजक साखी। काल खड़ा सिर ऊपरे ते चेत वीराने, मिंत जाको घर है गेल में, सो कस सोवे निश्चित। काल काठी कालो धुनो, जतन जतन धुन खाए। काया मध्य काल वस्तु है, मर्म न पावे कोई। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी, छूटन काहू। गोरख अटके कालपुर, कवन कहावे साहू। पावन पहुमी नापुते दरिया करते छाल, आथम पर्वत तोलते ते घर खाओ काल। तीनों गुण का खेल है, उपजे खपे संसार। चौथा समर्थ लोक है, ताको करो विचार। सूर्य रूपी काल के माध्यम से दिन रात्रि हो रहे हैं, जिनमें जगत जीव दिन भर
भरण और पोषण जीविका उपार्जन की गतिविधि में लगे रहते हैं। सारा जीवन काम और विश्राम में निकल जाता है। उन्हें यह ख्याल ही नहीं कि हम अपना प्रभु परमात्मा को जानें और उसका स्मरण करें, ध्यान करें। इसलिए सावधान करके कहा जा रहा है कि तुम्हारे सिर पर काल खड़ा है, तुम सचेत हो जाओ। तुम्हारा घर तो काल के मार्ग पर पड़ता है। अब काल को जिस क्षण अवसर मिलेगा तुम्हारे ऊपर हमला करके समाप्त कर देगा। ऐसी स्थिति में जो बेफिक्र सो रहा है वह अज्ञानी है। जिस तरह किसी काठ के अंदर घुन कीड़ा लग जाने के अंदर ही अंदर खोखला करके नष्ट कर देता है, ठीक इसी तरह मन रूपी जो घुन है, काल रूपी निरंजन यानी मनुष्य के शरीर को निरंतर नाना कल्पनाओं एवं चिंताओं के द्वारा नष्ट कर रहा है। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। ऐसी स्थिति में मनुष्य को सावधान होकर जीना चाहिए, क्योंकि 24 घंटों में 21,600 श्वासा निकलती है और प्रत्येक श्वास अमूल्य है। विदेही कहे जाने वाले राजा जनक ज्योति का दर्शन करके काल के चक्र में फंस गए, अर्थात 5 तत्वों से उत्पन्न प्रकाश रूप ज्योति को ही वे परमात्मा मान बैठे। इतना ही नहीं, गुरु गोरखनाथ मृत्यु के बाएं से शून्य में और समाधिस्थ हो गए, अर्थात वे समाधि में चले गए और वे काल जाल से अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाए। जिन्होंने इस पृथ्वी को अपने 3 पगों द्वारा नाप डाला, समुद्र को लांघ गए, ऐसे महारथी योद्धा भी काल से अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाए। यह समस्त त्रिगुणात्मक सृष्टि सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण काल का खेल है। सृष्टि के समस्त जीव इन्हीं तीनों गुणों के वश होकर जन्म लेते हैं और मरते हैं। प्रभु परमात्मा का घर इन तीनों गुणों के बाहर है। इनके प्रति ठीक ठाक विचार करो, तभी काल जाल से मुक्ति संभव है। चौपाई। त्रिगुण खेल गुरु दिया गवारी, समुझ लेऊ तुम चित्त चढ़ाई। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि का खेल जन्म एवं मरण, इसकी साक्षी सतगुरु कबीर साहिब ने दी। इसे भली प्रकार अपनी विवेक दृष्टि द्वारा जान लो और समझ लो। साखी। समझो चित चढ़ाई के धरो नाम कड़हार, आड़ अटक फिर ना रहे, उतरिए जाए भव पार। काल की त्रिगुणात्मक सृष्टि को भली प्रकार समझ लीजिए और इसके बाद अपने कल्याण रूप प्रभु परमात्मा के नाम को पकड़कर इस भव सागर से पार उतर जाओ। जो जिज्ञासु इस रहस्य को भली प्रकार समझ लेंगे, उनके हृदय में किसी प्रकार का संशय और भ्रम नहीं रहेगा। तो इसी के साथ ही भाइयों और बहनों, मेरा ये जो अध्याय हम जो पढ़ रहे थे, दूजा भेद का सार शब्द का समाप्त करती हूँ। और अगले एपिसोड में हमारा जो आएगा वो टॉपिक होगा अर्थ सार शब्द का तीजा भेद। तो साहिब बंदगी सतनाम सभी गुरु भाई बहनों को मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि इसका लाभ हर कोई इस ग्रंथ का उठा सके। साहिब बंदगी सतनाम।